तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो तिथियों को लेकर कंफ्यूजन होता है, जनता को परेशानी होती है, उसका समाधान क्या है। वान्या आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। वान्या जी, जैसा कि मैं कह रहा था कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उन्हें घर भी संभालना, त्यौहार भी मनाना है। वो पहले से कैलेंडर देखती रहती हैं और बहुत सारे वो ऐसे कैलेंडर लेके आती हैं जिसमें पंचांग होता है। तो वो पंचांग वाले कैलेंडर में देखती हैं और बाद में जो है पंडित जी से कंफर्म करती हैं तो पंडित जी कहते हैं नहीं नहीं वो गलत लिखा है, आपको जो है इस तारीख को ये त्यौहार मनाना है। तो आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा आदरणीय प्रवीण जी। एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे ये दिवाली की डेट्स में कंफ्यूजन है, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहाँ पर हम एक स्टेट ऑफ डुअलिटी में जो है वो जी रहे हैं कि आज इस डेट को मनाएं या ये चीज़ इस डेट को मनाएं। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहली बात, ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरे काफ़ी सारे विद्वान कवर कर चुके हैं, बट एक बार मैं एक रीकैप लूँगी। यहाँ पर जो है आपका स्टेट का, आपका कल्चरल डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है। किसी स्टेट में क्या डेट है, किसी स्टेट में क्या डेट है। दूसरी बात, आपका जो आज सोशल मीडिया है एक अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन। आज हर चीज़ जो है आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, बिना कहीं जाए कुछ करे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का एक ट्रेंड बन गया है। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो ट्रेंड की वजह से वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि एल्गोरिथम कीवर्ड्स को पिक करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए वीडियोस बना रहे हैं जहाँ पर सिर्फ व्यूज आए। बट मुझे ऐसा लगता है इससे कॉमन मैन जो है ना सबसे ज़्यादा परेशान होता है। यूथ जो है ऑलरेडी जो है उनका इंटरेस्ट जो है इस साइड थोड़ा सा कम है। अब इन चीज़ों को लेकर वो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि भ्रमित हो रहे हैं, यानी कि दे आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ इल्यूजन। तो यहाँ पर जो है हम सभी को एक कॉमन मत पर आना पड़ेगा। जैसे प्रतीक जी भी कह रहे थे कि जो जितने भी हमारे जो 4 शंकराचार्य देश के हैं वो लोग एक कॉमन डिसीजन पर अगर आते हैं और एक कॉमन पोर्टल जो है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे पास एक कॉमन पोर्टल भी होना चाहिए और वो जो होना चाहिए वो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन होनी चाहिए जिसको पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो है, जो भी हमारे भारतवासी विश्व में किसी भी कोने में बैठे हैं, उस पोर्टल को देख के हम एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन को माने और उसी डेट को हम फॉलो करें। और वो चीज़ें जो है एडवांस में पब्लिश होनी चाहिए, जो एक कॉमनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज हमारे सनातन धर्म का आज हर दिन मजाक बनता जा रहा है, हम लोगों का इस चीज़ में मजाक बन रहा है और इतना ज़्यादा कंफ्यूजन फीमेल्स के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उनको घर भी मैनेज करना है, त्यौहार भी मैनेज करने हैं, उसकी सारी तैयारियां भी करनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो हमें हर, और ऐसा नहीं है कि ये दिवाली पर हो रहा है, आज आप सभी फेस्टिवल्स को ले लीजिए, हर चीज़ में जो आपकी ये डुअल डेट्स आ रही हैं, बहुत जगह पंचांग की डेट्स जो है वो वेरी कर रही हैं। तो अगर पंचांग भी है, आप सबसे पहले तो ट्रस्टवर्दी जो भी पंचांग है आप उनको उठाइए और वहाँ पर जो है सभी पंचांग में कॉमन डेट्स होनी चाहिए और वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म या एक धर्माचार्य, किसी एक एक वेल लेवल पर बंदे जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करे। अगर एक डिसाइडिंग अथॉरिटी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है कॉमन मैन को नहीं आएगी और हम लोग अपने त्यौहार बहुत इजीली मना पाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, डुअलिटी है डेट्स में, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ईश्वर हमारी आस्था को देखता है, ईश्वर हमारी श्रद्धा को देखता है, ईश्वर हमारे इमोशंस को देखता है, हमारे इंटेंशंस को देखता है। जो भी आप कर रहे हो सच्चे मन से करो और अपने भगवान को हमेशा ग्रैटिट्यूड रखो, त्योहारों को दिल से मनाओ। इसका कहीं ना कहीं हमारे इमोशन से भी बहुत ज्यादा कनेक्ट है। अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रही है, मैं बोल रही हूँ आप दोनों दिन दिए जला दो, लेकिन जो मेन तिथि है वो आपकी 31 की ही तिथि है और आप उसी पर ही अगर स्टिक रहते हैं। आपने यंत्र सिद्धि करनी है, आपने अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, आपने तंत्र पूजन करना है, काली पूजन करना है, माँ लक्ष्मी पूजन करना है, क्योंकि वो अमावस्या की रात्रि है, आप उसी पर ही स्टिक रहे तो ज्यादा। फाइनल कमेंट सब कर लेते हैं। वानिया जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, इसमें जो है जैसे बहुत सारा आपको जो पंचांग है वो बहुत क्लैरिफाइड होना चाहिए, ज्योग्राफी वाइज उसका जो स्टेट वाइज डिस्टिंक्शन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस स्टेट में इतने बजे। अब बहुत जगह, बहुत कंट्रीज में भी डे लाइट सेविंग है, जो यहाँ से बाहर रह रहे हैं उनको भी कंफ्यूजन है कि किस डेट में जो है मनाएं। ज्योग्राफिकल वाइज बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो गवर्नमेंट है उसको एक कॉमन डेट पर फेस्टिवल मनाने के लिए कॉमन डेट्स क्लियर कर देनी चाहिए। और पंचांग में आप स्टेट वाइज जो है इतने समय पर, इस टाइम पर, इस घड़ी पर आप पूजन कर सकते हो ताकि अलग अलग स्टेट वाले अलग अलग टाइम पर पूजन कर। एक डिसाइडिंग अथॉरिटी, एक कॉमन पोर्टल और एक गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। जैसे सीबीएसई हर चीज को पब्लिश करती है, कोई सिलेबस होता है उस पर एनसीईआरटी जो है अपनी बुक्स निकालती है या एक फाइनल स्टैंपिंग देती है,
तो एक फाइनल स्टैंपिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, इसमें शंकराचार्यों की इंटरवेंशन जरूर होनी चाहिए, और जो कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई भी सेलिब्रेशन, वो एक कॉमन डेट को ही मनना चाहिए, ताकि चाहे हम भारत में रहें या जो हमारे भारतवासी बाहर रहते हैं, हम लोग सब एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पर आके मनाएं, ताकि हमारा सनातन और हिंदू धर्म में एकता और ज्यादा बढ़े और हमारा जो पूरा भारतवर्ष है वो एकजुट होके सभी त्योहारों को मनाए, रादर देन ये टाइम वेस्ट करने में कि ये त्योहार इस दिन मनाएं या उस दिन मनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।